हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया बेटा आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, को करिकुलर पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी, जो कि प्रश्न पूछे गए हैं बीए एग्जामिनेशन में, जो कि कंडक्ट हुआ है आपका फरवरी 2024 में। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी तारीख पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में विकसित की गई है। तो मध्य प्रदेश में विकसित की गई बाघ परियोजना कान्हा बाघ परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बेटा, टिहरी बांध परियोजना निम्न में से किन नदियों पर या निकट के संगम स्थान पर विकसित की गई है। कौन सी टिहरी बांध परियोजना। तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर विकसित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 2014 में लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इन इंडिया का लोगो चिन्ह क्या है। तो ये लोगो चिन्ह जो है वो इसका शेर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की याद के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था सन 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। बाकी सभी वीर सावरकर पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। यही पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बेटा, निम्न में से किसको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो भारत का APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्न में से कौन सी कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित नहीं है। अमेजोन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पर करते हो, मिंत्रा पर करते हो। सही आंसर है TCS। ये IT कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी नहीं है टाटा ग्रुप की। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा, निम्न में से कौन इन्फोसिस का संस्थापक है। NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक है। अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बेटा, ध्वनि को निम्न में से किसकी इकाई में मापा जाता है। तो डेसिबल की इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने निम्न में से किसको भगवत गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, अच्छे से तैयार करके जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हमारे को गलत बताना है। तो बेटा, विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया जाता है। ये बेटा 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 20 अप्रैल को। तो इसमें हमारे को सही नहीं बताया, तो सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्न में से कौन विप्रो कंपनी का संस्थापक अध्यक्ष है। तो अजीम प्रेम जी हैं।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बेटा, रतन टाटा को निम्न में से किस पुरस्कार से सत्यापित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सत्यापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, करंट अफेयर से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्न में से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का प्रकार नहीं है? तो राजनीति जो है इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा वैसे तो ध्यान रखेंगे, जो चूड़ी उद्योग में जो मुख्य प्रकार से बीमारी होती है लोगों को, उनकी आंखों में दिक्कत होती है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर बैठता है वो इसका अस्थमा बैठता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्न में से कौन सा महानगरीय नगर शीत ऋतु के प्रारंभ में वायु गुणवत्ता सूचकांक अति उच्च अंकित करता है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्न में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह गाजियाबाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बेटा, चिपको आंदोलन का नारा निम्न में से किस शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, चारा, भोजन, शौक, ईंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शौक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था बेटा अभी हाल फिलहाल में आपके ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी में पूछे गए प्रश्न, जो कि बीए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।